राज्यसभा की 12 सीटों के चुनावी दंगल का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव 3 सितंबर को होगा। लोकसभा चुनाव के बाद 9 राज्यों में होने वाले इस चुनावों पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। इस बार का मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सत्ता का भी है। तो आइए पहले जानते हैं क्या होगा इस राज्यसभा चुनाव का नया समीकरण और कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ सकती है। ये चुनाव हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा में होगा। दरअसल पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 10 सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की सीटें खाली हो गई थी और इसके अलावा 2 सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया था, जिन पर अब चुनाव होना है। इन 12 सीटों में से 7 सीटें पहले बीजेपी के पास थी। वहीं कांग्रेस के पास हरियाणा और राजस्थान की एक सीट, जबकि बीआरएस, बीजेडी और आरजेडी के पास भी एक सीट थी। लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन में हुई कांटे की टक्कर के बाद सभी पार्टियां केंद्र में अपना अपना नंबर गेम मौजूद करने में लगी है और ये मुकाबला राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा से है। महाराष्ट्र में एनडीए की मजबूत पकड़ है और यहाँ की दोनों सीटें फिर से जीतने पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। बिहार में भी बीजेपी एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ अपना समीकरण मजबूत करने की तैयारी में है। वहीं हरियाणा में जेजेपी से अलग होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच टफ फाइट देखने को मिल सकती है। असम और मध्य प्रदेश की सीटों पर भी भाजपा का कब्जा बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहा है। खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना में विपक्ष एनडीए को मात देने की पूरी तैयारी में है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की भी कोशिश रहेगी कि वो एक सीट बीजेपी से छीन ले। हालांकि यह चुनौती आसान नहीं होगी। राज्यसभा चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के विधायक वोट डालते हैं और हर विधायक को अपनी पहली और दूसरी पसंद बतानी होती है। सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या में वोटों की जरूरत होती है, जिसे एक फॉर्मूले से तय किया जाता है। राज्यसभा की मौजूदा गणित की बात करें तो फिलहाल केंद्र के ऊपर हाउस में बीजेपी के 87 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 26, तृणमूल कांग्रेस के 13 और आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य हैं। कुल मिलाकर इस चुनाव में किसकी जीत होगी और किसका गणित बिगड़ेगा, यह तो 3 सितंबर को ही साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला जोरदार और दिलचस्प होगा।